सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 7। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 7 के स्टार्टिंग में हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं तो हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा था, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया। और उसकी ये बात सुन के एरा थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और उसके पास जाके उसे बटरिंग करने लगती है। वहीं एलेक्स दूसरी साइड मुँह करके उसकी बातों पर हंसने लगता है। अब हमें एलेक्स और एरा किचन में दिखाए जाते हैं जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम्हें तो खाने से कोई भी खरीद सकता है। तो एरा बोलती है कि जब खाने की बात आती है तो मैं अपना ईगो साइड कर देती हूँ। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि खाना रेडी हो गया। तो एलेक्स बोलता है कि मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। तो एरा बोलती है क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते, और मेरी बॉडी इस टाइम बहुत वीक है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम हमेशा बकवास बातें ही करती हो। तो एरा बोलती है कि तुम मुझसे ज़्यादा। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि अगर तुम मुझे टाइम से नहीं बचाते तो मेरे साथ क्या होता। तो एलेक्स बोलता है कि वो डिस्कस्टिंग स्पिरिट धरती पे बहुत सालों से थी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी और तुम जैसी स्पिरिट्स उसके लिए खाना थी। तो एरा बोलती है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं उसका खाना थी। तो एलेक्स बोलता है हाँ, अगर मैं तुम्हें टाइम से नहीं बचाता तो तुम उसी की तरह आज दिखती और तुम अपनी बॉडी में वापस भी नहीं जा पाती। तो एरा बोलती है क्या सच में। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि तुमने ये जापानीज फूड बनाना कहाँ से सीखा। तो एलेक्स बोलता है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बस मुझे ये आता है। तो एरा बोलती है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बहुत से टैलेंट के साथ पैदा हुए हो। तो एलेक्स बोलता है कि तुम ऐसा कह सकती हो। तो एरा बोलती है कि तुम शायद जापानीज लोगों के साथ ज़्यादा रहे होगे। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो एरा बोलती है कि शायद तुम फिशरमैन थे और तुम रहते भी लाइट हाउस में हो जो समुद्र के पास है, और तुम्हें खाने में भी जापानीज फूड पसंद है। क्या तुम हाफ जापानीज हो। तो एलेक्स उसका थोड़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं देता और उससे बोलता है कि तुम जाके चुपचाप बैठ जाओ। तो एरा बोलती है नहीं। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि क्या तुम अपनी सुशी आंसू में डुबो के खाना चाहती हो या फिर सोया सॉस में। तो एरा बोलती है ओ ये कितना डरावना था, और इतना बोल के वहां से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है मेरी बॉडी बहुत वीक है, जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। तो एलेक्स एरा की बात सुन के हंसने लगता है। अब हमें एलेक्स और एरा डाइनिंग टेबल पे दिखाए जाते हैं जहाँ एरा खाना देख के बोलती है कि ये खाना तो बहुत डिलीशियस और एक्सपेंसिव लग रहा है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें अपना मुंह खाने के लिए यूज़ करना चाहिए। तभी एरा खाना स्टार्ट कर देती है और उसके बारे में बताने लगती है कि उसका टेस्ट कैसा है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि गोस्ट के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो खाने का टेस्ट बता सके। तभी एरा खाना रोक देती है और उससे बोलती है लेकिन मेरे पास मेमोरी है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, तो मैं बता सकती हूँ कि खाना कैसा लगता है टेस्ट में। कि तभी एरा एलेक्स को खाना ऑफर करती है तो एलेक्स मना कर देता है। तो एरा बोलती है कि अपना मुंह खोलो और एलेक्स को खाना खिला देती है और उससे बोलती है कि अब तुम मुझे बताओ कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। तभी एलेक्स उस खाने का टेस्ट बताने लगता है। तो एरा बोलती है कि इसमें फीलिंग नहीं है, फिर से ट्राई करो। तो एलेक्स फील के साथ खाने का टेस्ट बताने लगता है। तो एरा उसकी बातों पे हंसने लगती है। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि अब तुम खुश हो। तो एरा बोलती है हाँ, और हंसते हंसते अचानक से एरा सैड हो जाती है। तभी एलेक्स ये नोटिस करता है और उससे बोलता है कि क्या बात है। तो एरा बोलती है कि जब भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे डिनर करती थी तो कभी भी हमने मजाक नहीं किया। जब भी मैं उसके साथ मजाक करती थी तो वो मुझसे यही बोलता था कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ या फिर इरिटेट कर रही हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि ऐसा क्या। तो एरा बोलती है कि तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या पता मेरी गर्लफ्रेंड हो, बस मुझे याद नहीं हो। तो इतना बोल के एलेक्स वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद एरा बोलती है कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ एरा आती है और उसके पास जाके बोलती है कि तुम सही थे और मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। अगर हम तुम्हारी एक्स के बारे में पता लगाए तो हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एरा बोलती है कि स्क्रीन प्ले राइटिंग के अकॉर्डिंग इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और तुम उसे कर्मा भी कह सकते हो, और हम मिले हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो एलेक्स बोलता है कि अब तुम कर्मा का नाम लेके दूसरों के मैटर में अपनी नाक घुसेड़ना पसंद कर रही हो, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी एरा उसके पीछे आती है और उससे बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं इस बार सीरियस हूँ, लेकिन मैं थोड़ी वंडर होगी तुम्हारी एक्स किस टाइप की थी, और मैंने कल देखा था जिस तरीके से तुम नीला की तरफ देख रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसी डिस्कस्टिंग वुमेन में इंटरेस्ट है। तो एलेक्स बोलता है कि नीला में बुराई ही क्या है। तो एरा बोलती है कि उसने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया और उसने 10-10 के साथ अफेयर किया, ये जानने के बाद भी कि मैं उसे डेटिंग कर रही हूँ।
तो एलेक्स बोलता है क्या पता वो अच्छी हो। तो एरा बोलती है कि तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, तुमने तो उसे एक ही बार देखा है। तभी एरा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ और जो तुमने खाना बनाया वो मैंने भी खाया, क्या ये तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता। तभी एलेक्स हंसते हुए बोलता है कि ज़्यादा ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो एरा बोलती है कि मैं ड्रामेटिक नहीं हो रही हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए, या तुम मेरी हेल्प करोगी उस स्पिरिट को पकड़ने में जो तुम्हारी वजह से भाग गई थी। तो एरा बोलती है अच्छा तुम उस वुमेन के बारे में बात कर रहे हो। तो एरा बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और मैं गारंटी देती हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो एलेक्स बोलता है कि ऐसा क्या। तो एरा बोलती है हाँ बस तुम्हें कैरेक्टर की वीकनेस जानने की ज़रूरत है। तो एलेक्स बोलता है कि उसकी वीकनेस क्या है। तो एरा बोलती है लव। अब हमें एलेक्स और एरा पार्क में दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। तो एरा बोलती है जैसे कि मैंने तुमसे बोला था कि इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, और मैं जानती हूँ कि दिया को अपनी लाइफ जीने के लिए क्या इनकरेज करेगा। तो एलेक्स बोलता है कि क्या है ये। तो एरा बोलती है क्या तुमने डेस्टिनी के बारे में सुना है। तो एलेक्स बोलता है क्या ये कोई ड्रामे का नेम है। तो एरा बोलती है तो तुम भी ये जानते हो। तो एलेक्स बोलता है तो इसका उससे क्या लेना देना। तभी एरा बोलने वाली होती है, इतने में वहाँ ब्राइड लेडी आ जाती है और बोलती है कि मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो एरा उसकी तरफ देख के स्माइल करने वो लगती है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं डेस्टिनी पे बिलीव करती हूँ। तो एरा उससे बोलती है तब तो तुम्हें ये किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। तो वो ब्राइड लेडी बोलती है कि तुम्हें अपनी बॉडी में वापस लौटना ही होगा, और मैं खुद आऊंगी और तुमसे थैंक यू बोलूंगी। तो एरा बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी वो ब्राइड लेडी बोलती है कि मेरे फियांसे से बोलना कि वो डेली रेगुलर चेकअप कराए। तो एरा बोलती है कि हाँ। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि इसे ले जाओ। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि इतनी इजीली जाने के लिए रेडी कैसे हो गई। तो एरा बोलती है कि ये टाइम क्वेश्चन का नहीं है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम। तो एरा बोलती है कि मैं अपने फर्स्ट मिशन के लिए मिरेकल क्रिएट करने जा रही हूँ, और इतना बोल के एरा वहाँ से चली जाती है। और एरा के जाने के बाद वो ब्राइड लेडी एलेक्स से बोलती है कि सर मैं रेडी हूँ, क्या हम चले। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दिया हॉस्पिटल में होती है और वहाँ एक लड़के से बोल रही होती है क्या तुमने व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट कर दी। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ। तो दिया बोलती है कि उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे लगता है कि नर्स बिजी होगी। तो दिया बोलती है कि मैं खुद ही जाके ले आती हूँ। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं देख के आता हूँ कि क्या मैटर है। और इतना बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ ट्रेन आ जाता है व्हील चेयर के साथ। तो दिया बोलती है कि तुम यहाँ कैसे। तो ट्रेन बोलता है कि आज तुम्हारी केयर मुझे करने दो। अब हमें नीला दिखाई जाती है जो टैन के फ्रेंड से बात कर रही होती है, और वहीं दूर से नीला कोट एलेक्स देख रहा होता है। अब हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे अजीब सा फील क्यों होता है। तभी वहाँ एरा भी आ जाती है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी एरा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, लेकिन एलेक्स ये नोटिस नहीं करता। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि क्या बात है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब हमें टैन दिखाया जाता है जो किसी को कॉल कर रहा होता है। तभी वहाँ नीला आती है। तो टैन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल ही कर रहा था। तो नीला उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देती और उससे बोलती है कि ये वो सारी लिस्ट है जो होस्ट तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इतना बोल के नीला वहाँ से जाने लगती है। तो टैन उससे बोलता है कि तुम मेरी कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी और टेक्स्ट का। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर वो किसी नए को फाइंड कर लेगी तो वो जीना चाहेगी। तो एरा बोलती है कि हर कोई जीना चाहता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी ट्रेन इतना हैंडसम और क्यूट है, उसे कोई कैसे मना कर सकता है। तो एलेक्स बोलता है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें वो चाहिए। तो एरा बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो। अब हमें मीडिया वाले दिखाए जाते हैं जो दिया और ट्रेन से बोल रहे होते हैं कि आपको पता है क्या आपके फैन ने आपके लिए फैन पेज क्रिएट किया है। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि ये फैन पेज क्या होता है। तो एरा बताती है कि एक ग्रुप होता है जो फैंस क्रिएट करते हैं जो ट्रेन और दिया को दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो एलेक्स एरा से बोलता है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम भी उनकी फैन हो। तो एरा बोलती है कि हाँ। अब हमें दिया दिखाई जाती है जो मीडिया वालों से बोल रही होती है कि फैंस जो चाहते हैं वो वही करते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए या और सेलिब्रिटीज को। तभी दिया ट्रेन से बोलती है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे फ्यूनरल पे आना मत भूलना, और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी एरा बोलती है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये इंसल्ट थी। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि अब तो तुम खुश हो। अब हमें फिर से एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स एरा को डांट रहा होता है लेकिन एरा उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी एलेक्स बोलता है कि अब बहुत रात हो चुकी है, तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या तुम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करोगी या उसी प्लान पे टिकी रहोगी। तो एरा बोलती है कि मैं चेंज नहीं करूँगी।
तो एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि वो उस बच्चे से प्यार करेगी। तो एरा बोलती है हाँ, और वैसे भी अभी उसका दिल टूटा हुआ है, तो जिनके दिल टूटे हुए होते हैं वो अक्सर ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो एलेक्स बोलता है अच्छा ऐसा क्या। तो एरा बोलती है हाँ, वो अभी थकी हुई है और उसे आराम की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा प्यार नहीं कर सकती, और तुम औरतों को नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। तभी एलेक्स उसकी लाइन रिपीट करता है और बोलता है कि तुम्हारी ही वजह से दिया ने ऑलमोस्ट सुसाइड कमिट कर ही लिया था। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं, तुम मेरी इंसल्ट भी कर रहे हो। तो एलेक्स बोलता है कि मैं तुम्हारी ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूँ। तो एरा बोलती है कि हर चीज़ को टाइम लगता है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम जितना टाइम सोच रही हो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं बचा। तो एरा बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो एलेक्स बोलता है कि हर किसी का टाइम आता है और ये बात तुम पे भी लागू होती है। तो एरा बोलती है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। तो एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सामने से ट्रेन और दिया आ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को देख के एरा बोलती है कि ट्रेन एटलीस्ट हार्ड वर्क कर रहा है दिया का दिल जीतने में, अब हमें क्या करना चाहिए। तो एलेक्स बोलता है कि कैसे। तो एरा बोलती है कि मैं तो भूल चुकी थी कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। तो एलेक्स बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, शायद मेरी गर्लफ्रेंड हो, बस मुझे याद नहीं हो। कि तभी एरा अपना फेस छुपा लेती है और एलेक्स के पैर पे पैर मार देती है, जिसकी वजह से दिया गिर जाती है, लेकिन ट्रेन उसे पकड़ लेता है। तो एरा बोलती है कि क्या ग्रेट स्टार्टिंग है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले मुझे बता देना। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि हमारे पास और भी काम है, चलो यहाँ से। अब हमें दिया दिखाई जाती है जो कि अपनी स्क्रिप्ट याद कर रही होती है। तभी वहाँ एरा और एलेक्स आ जाते हैं। तो एरा एलेक्स की तरफ इशारा करती है। तो एलेक्स दिया के पास आता है और उसकी स्क्रिप्ट ट्रेन की स्क्रिप्ट से एक्सचेंज कर देता है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।